हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉन्सेप्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 प्रश्नों को 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि कारक से संबंधित हैं। और इसके पहले वाले हमने वीडियो में 20 प्रश्न ही डिस्कस किए थे। और ये प्रश्न हमारे किसी न किसी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, तो देखते हैं। इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है, चिड़िया पंख से उड़ती हैं, वाक्य से संबंध कारक है। तो यहाँ पर आपका से विभक्ति है, लेकिन आपका पंख से यानी साधन या सहायता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पंख से सहायता ले रहा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर करण होगा। अगर यहीं पर से अलगाव होने के अर्थ में होता तो यहाँ पर हो जाता अपादान, लेकिन ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर करण कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घर की लड़ाई अच्छी नहीं, वाक्य से संबंध कारक। अब इसमें क्या है? घर की लड़ाई अच्छी नहीं, वाक्य से संबंध कारक पूछा है। अब इसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस प्रकार की जो भी विभक्ति होती हैं, हम विभक्तियों को एक बार लिख दे रहे हैं कि होती क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। तो इतनी विभक्ति होती हैं जो कि हमारी किससे होती हैं? संबंध कारक से होती हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि की लगा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है इनमें अपादान कारक से संबंध वाक्य है। अब इनमें 4 वाक्यों को आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक और बताना है कि इसमें अपादान कारक का कौन सा वाक्य है। सबसे पहले आपको अपादान कारक से संबंधित बातों को पता होना चाहिए। अपादान से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन वो से विभक्ति अलगाव होने के अर्थ में होता है। अलगाव होने के अर्थ में से विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये अलगाव अगर आप किसी में देखेंगे तो वहाँ पर पहचान सकते हैं। पहले में क्या है? वो हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है, साधन या सहायता है, तो इसलिए ये बिल्कुल से नहीं होगा। मैं मोटर से आता हूँ, किससे आता हूँ? मोटर, साधन और सहायता है, तो इसमें भी नहीं होगा। मैं शिक्षक से पढ़ता हूँ, मैं किससे साधन या सहायता, मैंने किससे सहायता लेता हूँ? शिक्षक से, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आँख का देखा कहता हूँ, वाक्य से संबंध कारक है। तो इसमें क्यों कौन सा होगा? आँख का देखा कहता हूँ। अब आप आराम से इसमें बता सकते हैं कौन सा होगा? करण कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं दिल्ली का, ये दिल्ली है, इसमें नीचे के हलंत लगा है। मैं दिल्ली का चला, पटना आकर ही रुका। आप इसमें इस तरह भी इसको बोल सकते हैं, मैं दिल्ली से चला और पटना आकर ही रुका। यानी इसमें आपका इनडायरेक्टली से का यूज निकल रहा है। ठीक, तो दिल्ली और पटना दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें अलगाव की बात कर रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। इसमें कौन सा? राम जाति से क्षत्रिय थे, वाक्य से संबंध कारक है। राम जाति से क्षत्रिय थे। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। किससे? जाति से क्षत्रिय थे। ठीक, जाति से क्षत्रिय थे। साधन या सहायता, इसमें क्या है? जाति से लगा है ना, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। ये नहीं होगा, अपादान नहीं होगा। 27 प्रश्न है। आपका ईमान पैसे पर बिक गया, आपका ईमान पैसे पर बिक गया, वाक्य से संबंध कारक पूछा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका ईमान पैसे पर बिक गया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकरण की पहचान होती है में, पर, ऊपर, और कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं जहाँ पर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पर दिखाई पड़ जाएगा, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रेमचंद वाले उपन्यास काफी प्रसिद्ध हैं, वाक्य से संबंध कारक है।
प्रेमचंद वाले उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम प्रेमचंद और उपन्यास ये जितनी भी हैं इनका हम क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है इनमें करण कारक का उदाहरण है। अब आपको इन चारों प्रश्नों को, आपको वाक्यों को रीड करना है और इसमें बताना है कि इसमें करण कारक कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, अब ध्यान से अगर पढ़ेंगे, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ से फल गिरा मतलब क्या होता है, पेड़ से अगर फल गिरा है तो अलगाव होने के अर्थ में, यहाँ पर इन नहीं होगा यहाँ पर। और वो शिक्षक से पढ़ा, वो शिक्षक से पढ़ा, इसमें भी नहीं होगा। वह ऋण से मुक्त हुआ, वो ऋण से मुक्त हुआ, अगर इसमें भी हम देखेंगे तो इसमें भी नहीं होगा। वो कलम से लिखा, यानी किससे लिखा, वो कलम से लिखा, यानी साधन या सहायता की इसमें बात कर रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। के वास्ते प्रत्यय, ये प्रत्यय लिखा है, वाले अब्बे डॉट डॉट कारक के प्रत्यय हैं। अब इसमें आपको बताना है के वास्ते कौन से कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपकी संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान को, के लिए, के वास्ते, इस प्रकार की जो भी विभक्तियाँ होती हैं वो आपकी संप्रदान में हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह लड़का अब अपने पाँव पर चलता है। प्रश्न है, लड़का अब अपने पाँव पर चलता है, वाक्य से संबंध कारक। अब इसमें आपको देखने पड़ेगा कि इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। करण कारक क्या कैसे हो जाएगा, यहाँ पर वो अपने पाँव पर चलता है, ठीक है, अपने पाँव से चलता है। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें अधिकरण कारक से संबंध क्या है। इसमें अधिकरण कारक से संबंध वाक्य कौन सा है, तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, वो मुंबई में रहता है, हो सकता है भी। वो सुबह से पढ़ता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं घूमता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। वो दौड़ता है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, वो मुंबई रहता है। ठीक है, अधिकरण में पर ऊपर उसके क्या होता है, स्थान अगर वो भी बता रहा है तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। मछली जल से बाहर आई, वाक्य से संबंध कारक कौन सा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। अपादान इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बाहर की बात कर रहा है, क्योंकि अलगाव होने की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मोहन लू से मर गया, किससे मर गया, मोहन लू से मर गया। अगर इसमें हम देखें ना तो यहाँ पर भी अलगाव होने का अर्थ हो रहा है, यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर अगर विभक्ति चिन्ह ना बोल करके प्रसर्ग भी बोल देता तब भी यहाँ पर आपको करना होता, यही इसी की बात कर रहा होता। तो अगर हम यहाँ पर गिन लेते हैं विभक्तियों चिन्हों की संख्या, नंबर 1 पहले ने हो जाएगा, दूसरा को हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा। तो आपकी 3 विभक्तियाँ हो जाएगी। इसमें ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। इसमें कौन सा है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। इसमें आपका पूछ रहा है इससे संबंध कारक कौन सा है। तो इसमें वो लड़के को मिठाइयाँ दी, भाई अगर आप किसी को मिठाइयाँ दे रहे हैं, अब यहाँ पर अगर आपको देख करके अगर आप संबंध पर अगर टिक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ये बिल्कुल सा गलत हो जाएगा। अगर वो लड़की को अगर मिठाइयाँ दे रही है, ठीक, तो यहाँ क्या होता है, मिठाई देगी लेकिन क्या मिठाई वापस लेगी, वो मिठाई दिया जाता है कि अगर आप खा लो, तो यहाँ पर वापस नहीं लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं कारक की बात करूँ तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर आप दे देते उसको, अगर आप दे देते वापस ना लेते, ठीक,
तो यहाँ पर क्या हो जाता, मतलब यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। अगर वो आप वापस ले लेते, किसी को आपने क्या हुआ किताब पढ़ने के लिए दिया, अगर ये आ जाए किसी को आपने किताब पढ़ने के लिए दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, वहाँ पर संप्रदान नहीं होगा। वहाँ पर अगर आप वापस ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। वापस नहीं ले रहे हैं, संप्रदान हो जाएगा, आपने प्रदान कर दिया। 38 नंबर क्वेश्चन, श्याम वाला घर सुंदर था, वाक्य से संबंध कारक पूछा है। तो श्याम वाला घर सुंदर था, इसमें कौन सा हो जाएगा, उसके संबंध को बता रहा है। श्याम वाला घर सुंदर था ना, उसके घर और श्याम का क्या होता है, संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ विभक्ति ढूंढने बैठ जाएंगे तो इस पूरे के पूरे वाक्य में कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह नहीं, लेकिन आपकी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से विभक्ति छिपी हुई है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देकर करना होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, क्या बोल रहा है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, उसमें वाक्य से संबंध कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, करण बिल्कुल नहीं होगा, संप्रदान बिल्कुल नहीं होगा, संबंध बिल्कुल नहीं, अधिकरण, अधिकरण क्योंकि अगर आप विभक्ति चिन्ह भी अगर इसमें आप अप्लाई कर पा रहे हैं तब भी हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है और इसको हम देखेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य से संबंध कारक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। ठीक, यानी बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओके, बाय बाय।